हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत मस्त तरीके से चल रही होगी, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत पास में है और हमें अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है और चीजों को सीखना है और अब यहाँ पे फिक्स कर देना है, क्योंकि जब यहाँ फिक्स नहीं होगा तो फिर तो क्या ही फायदा है, राइट? तो उसी चीज को करने के लिए बेटा हम आपके साथ यहाँ पर है ताकि हम साथ में मिलकर पढ़ सकें और चीजों को समझ सकें, राइट? तो इसी चीज के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन पे, जहां पर हम मिलके चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं और एग्जीक्यूट करना सीखते हैं। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर प्रियंका, जिसके साथ आप बायो के सारे जो चैप्टर्स है बेटा वो कवर कर रहे हैं। और अब तक तो आप लोग मुझे जान चुके होंगे, राइट? क्योंकि हम अब तक 2-3 चैप्टर्स जो हैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हमने स्टार्ट करना है आज एक न्यू चैप्टर के साथ। और जो न्यू चैप्टर है ना, वो हमारी लाइफ में न्यू नहीं है, क्योंकि आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इट इज समथिंग रिलेटेड टू आर सराउंडिंग। दैट इज, आज हम अपने एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं और चैप्टर का भी नाम यही है, आवर एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट, जहां पे हमने सारी की सारी चीजें आज तक देखी हैं, जहां हम पले हैं, हम बड़े हैं एंड हमने बहुत ज्यादा फन करना है, राइट? तो यहाँ पे जब हम बात करें तो ये देखो कितनी प्यारी सी पिक यहाँ पे लगाई हुई है, जहाँ पे अपना अर्थ है, बटरफ्लाईज दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, राइट? तो इस एनवायरमेंट में जब हम बेटा प्रेजेंट है तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑलरेडी हमारे पास है, राइट? तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों के साथ हमने डील करना है और हम जानेंगे दैट क्या क्या हम अपने एनवायरमेंट से लेते हैं या फिर इस एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर में है क्या, तो वी आर सिंपली गोइंग टू सी दैट आर एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट क्या है ना? इस एनवायरमेंट में और क्या चीजें आती हैं, तो विच मीन्स दैट व्हाट इज इको सिस्टम। और इस इकोसिस्टम में भी हम ये जानेंगे कि इकोसिस्टम जो बना है वो किस चीज से बना है, मतलब कि उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या है, राइट? तो इसके कंपोनेंट्स भी बेटा हम आज जानने वाले हैं एंड आफ्टर दिस हम और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इस एनवायरमेंट में हैं और शायद इस एनवायरमेंट की वजह से ही हम हैं, हम एनवायरमेंट के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, बुरा रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर जो भी है वो सब हम सीखने वाले हैं, ठीक है? हमारे अलावा यहाँ एनिमल्स भी हैं, राइट? तो हम एनिमल्स के बारे में भी जानेंगे कि एनिमल्स कैसे यहाँ पे हैं और कैसे हर एक एनवायरमेंट में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने देखनी है, तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सेशन टुडे। सो देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। जब हम बोल रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, तो सबसे पहले अपने पास आ जाता है बेटा इकोसिस्टम, राइट? इकोसिस्टम, अब देखो सिस्टम से हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पे ना काफी सारी चीजें होंगी, राइट? जब हम बोलते हैं, अपनी बात भी कर रहे थे हम, जब ऑर्गन की बात करें तो ऑब्वियसली हम एक ऑर्गन की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो हम सिंपली ये देख रहे हैं कि काफी सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, राइट? तो वैसे ही अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इकोसिस्टम जो बेटा है ये अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो अगर इसको डिफाइन करने की बात आएगी दैट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन, जब हम इकोसिस्टम कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि बेटा ये वो एरिया है जहां पे अलग अलग जो अपने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, राइट? तो यहां पे अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो ये होगा दैट अ सिस्टम where living and non-living components live together to sustain their life, ठीक है? यहाँ पे जो लिविंग और नॉन लिविंग है ऑर्गेनिजम्स वो साथ में रहने वाले और अपनी लाइफ को हैप्पीली चलाने वाले, ठीक है? और वहीं अगर हम बात करेंगे इकोसिस्टम की तो ऑब्वियसली ये हमारे सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें भगवान से मिली है, मतलब भगवान से तो क्या ही बोले, हमें प्रकृति से मिली है, राइट? हमें नेचुरली मिली है। और कुछ चीजें हैं जो हमने बनाई है, हम भाई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस करते रहते हैं ना,
तो हमने भी काफी चीजें जो है वो बनाई हुई है। तो बेटा इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम भी हमारे पास दो टाइप के हैं। एक जो हमें नेचुरली मिला है, जो हमें नेचर से मिला हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे भाई, नेचर से हमें क्या मिला है, नेचर से बेटा हमें मिला है नेचुरल इकोसिस्टम। क्या मिला है, नेचुरल इकोसिस्टम। और ऑब्वियसली जो हमने बनाया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैन मेड। और क्योंकि हमने बनाया तो वो नेचुरल नहीं है, मतलब वो आर्टिफिशियल है, तो वो हो जाएगा बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये हो गई अपनी दो तरीके की इकोसिस्टम। अब ऑब्वियसली अब आपका सवाल ये होगा कि मैम नेचुरल कौन से होते हैं और मैन मेड कौन से। तो नेचुरल में बेटा अगर हम बात करें, जो हमारे पास जंगल है, फॉरेस्ट है, वो ऑलरेडी हमारे पास है, राइट, तो फॉरेस्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा जो अपने पॉन्ड्स हैं वो भी तो पहले से ही है ना, यहाँ पे जो रिवर वगैरह है, जो ओशंस है, ये सारी चीजें हमारे पास पहले से ही है, नेचुरली है, जहां पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। वहीं पे अगर हम बोले मैन मेड की, तो मैम हमने क्या बनाया, तो बेटा हमने क्या बनाया, हमने बनाया गार्डन, जहां पे आप टहलने जाते हैं, राइट। तो वो जो गार्डन आपने बनाया है, वो जो एक्वेरियम आपने बनाया है, आप में से काफी लोगों के घर में भी होगा कि ग्लास के जार में हमने पानी डाल दिया, कुछ प्लांट्स डाल दिया और मछलियों को डाल दिया, तो वो नेचुरल चीज नहीं थी। आपने समुंदर, आपने ओशन या फिर आपने पॉन्ड की कॉपी करी है और उसको अपने सहूलियत से चेंज किया है, राइट। तो ये हमने किया है, इसीलिए वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो आई होप दैट यहां तक सबको चीजें समझ आ गई होंगी कि इकोसिस्टम क्या है और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हमारे पास क्या है। तो इकोसिस्टम की कहानी ना यहाँ खत्म नहीं होती। क्यों खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं तो हमें वहां पे लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ एक और सवाल आ सकता है कि मैम अब ये लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स क्या है, हम इनसे क्या समझे, What should we derive from it? तो बेटा जी चलो देखते हैं कि ये क्या है। Let's just start with component of ecosystem। तो जब हम component of ecosystem की बात कर रहे हैं तो हमारे पास, जैसा कि हमने अब तक जान लिया है कि living और non living components होते हैं, राइट। तो वही जो living और non living है उसको थोड़ा सा scientific terms में हम change कर देते हैं और हमारे पास बेटा दो तरीके के जो अपने इकोसिस्टम है वो आ जाते हैं। तो यहां पर है एबायोटिक, मतलब कि बेटा ये अपने इकोसिस्टम का नॉन लिविंग कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। वहीं पे अगर हम बात करेंगे बायोटिक की, तो जो बायोटिक है कंपोनेंट्स बेटा ये अपने लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये कौन से हैं, ये है लिविंग कंपोनेंट अपने नेचर के या फिर इकोसिस्टम के। ठीक है, तो अगर हम अब एग्जाम्पल की बात करें कि मैम एबायोटिक में क्या आएगा, तो बेटा एबायोटिक में जो आपकी मिट्टी है इसमें आ जाएगा सॉइल, इसमें आ जाएगा वाटर, ठीक है, इसमें ये सारी जो चीजें हैं इसमें आ जाएंगे बेटा रॉक्स, ठीक है, या पत्थर कह लो। ये सारी चीजें जो है ये नॉन लिविंग है। लेकिन क्या आप बिना मिट्टी बिना पानी के अपना गुजारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। जिस घर में आप रहते हैं वो घर भी तो बेटा इन्हीं चीजों से बना है, बिना पानी के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, राइट। तो इसीलिए ये नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं ये लिविंग वाले जो कंपोनेंट्स है यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो अगर अब हम देखें कि बायोटिक में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो बेटा अपने पास बायोटिक में तीन मेन हमने इसको कैटेगरीज में बांटा है, दैट इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो नाम से आधी चीजें तो सबको क्लियर हो रही होंगी कि प्रोड्यूसर्स कुछ प्रोड्यूस करने वाले हैं, कंज्यूमर्स कुछ कंज्यूम करने वाले हैं, डीकम्पोजर्स में थोड़ा बहुत सबको डाउट हो रहा होगा कि मैम इसके वर्ड से क्या समझे, तो डोंट वरी, हम एक एक चीज ध्यान से देखने वाले हैं यहाँ पे। तो बेटा जब हम प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर ये है दैट आर गोइंग टू प्रोड्यूस फूड, क्योंकि फूड भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। अब जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया ये जो है ये क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाया हुआ फूड खा जाएंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया हुआ फूड जो है वो
कंज्यूम करेंगे एंड अल्टीमेटली एक टाइम बाद जो प्रोड्यूसर्स है और जो कंज्यूमर्स हैं ये डाई कर जाएंगे, तो जो डेड रिमेन्स है, राइट, तो डेड रिमेन्स आर डिग्रेडेड बाय देम। तो डिकम्पोजर्स जो है बेटा, वो जो सड़ी हुई, या फिर सड़ी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सड़ाने का काम भी इनका ही है, जो अपनी डेड चीजें हैं उनको ये डिग्रेड करने में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स की। अब एक एक करके ना इन तीनों को थोड़ा डिटेल में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आगे अपने प्रोड्यूसर्स। तो इतना तो हमें पता है दैट ये वो हैं जो कि क्या करने वाले हैं, ये फूड प्रोड्यूस करने वाले हैं, राइट। अब ये फूड जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हाउ, कैसे कर रहे हैं, तो ये करेंगे बेटा बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट की मदद से ये एनर्जी यूज करके अपना खाना जो है वो बनाने वाले हैं। और अगर आपको अब लाइफ प्रोसेसेस याद आ रहा हो, तो लाइफ प्रोसेसेस में आपने ये सीखा था कि जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ्स, राइट। अब ऑटोट्रॉफ्स में एग्जाम्पल क्या थे हमारे पास, एग्जाम्पल थे अपने पास प्लांट्स के, एग्जाम्पल थे अपने पास एल्गे के, राइट। तो ये जो प्लांट्स एंड एल्गे हैं बेटा, ये अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, राइट। तो ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने जो खाना बनाया, ऑब्वियसली ये इन्हें यूज करने वाले हैं और यूज करने के बाद इन्हें जो है एनर्जी मिल जाएगी, राइट। अब जो प्लांट्स ने बनाया है, अब ऑब्वियसली अगर वो खाना बनाए और कोई खाने वाला ही नहीं है तो कोई फायदा है उस खाने को बनाने का, नहीं ना। वो जो खाना बनाया गया है उसे हमें यूटिलाइज भी करना है, तो उस खाने को जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया है इसे खाने के लिए तो हमें कोई चाहिए ना। तो इसे खाने के लिए बेटा अपने पास आ जाते हैं कंज्यूमर्स, राइट। तो इतना तो हमें इसके बारे में भी पता है कि कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंज्यूम करने वाले हैं फूड जो कि प्रोड्यूसर्स ने बनाया है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंज्यूम्स द food prepared by producers, ठीक है, यानी कि प्लांट्स ने जो बनाया है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो खाना अपने प्लांट्स ने बनाया है सारे के सारे कंज्यूमर्स उसी को खाने वाले हैं। हमारे पास वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स भी हैं, राइट। तो अगर हम बात करते हैं ना बेटा इनके टाइप्स की, तो टाइप्स ने अपने पास दो तरीके से हमने क्लासिफिकेशन की हुई है, मतलब कि लेवल ऑफ कंज्यूमर की अगर हम बात करें कि कौन किसको खा रहा है, मतलब यहां आप सिंपली लिख सकते हो हु इज फीडिंग whom। और दूसरा टाइप है अपने पास, अगेन इसी को अगर हम बोल रहे थे ये लेवल के हिसाब से, और इन्हीं लेवल्स के बेटा अपने पास नेम्स आ जाते हैं, जो कि इसमें अपने पास सिंपली हम इसको लिख सकते हैं दैट वेदर दे आर ईटिंग प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन जो है कंज्यूमर्स की वो आ जाती है। तो एक एक करके ना हम देखेंगे कि क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम इससे स्टार्ट करें कि कौन से ऑर्गेनिज्म किसको खा रहे हैं, तो उस बेसिस पे बेटा अपने पास 3 टाइप के कंज्यूमर्स आ जाते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, देन अपने पास है कार्निवोर्स एंड लास्टली अपने पास है ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स अगर नाम देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हर्ब क्या होता है बेटा, घास फूस, राइट। तो हर्बीवोर्स कौन हो जाएंगे, हर्बीवोर्स वो हो जाएंगे जो कि घास फूस खाने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे ये वो ऑर्गेनिजम्स है बेटा जो कि फीड करते हैं प्लांट एंड उसके प्रोडक्ट्स पे। सो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स,
ठीक है। और यहीं अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में अपने पास आ जाएगा डियर, ठीक है। इसके अलावा काऊ जो है अपना, वो ये पूरे एकदम शुद्ध शाकाहारी सॉर्ट ऑफ जो एनिमल्स है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए बेटा हर्बीवोर्स की बात, और जो भी ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर्स हैं उन्हें आप हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। देन अपने पास आ जाते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर से ये मत सोचो कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कार चलाने वाले हैं, ठीक है। ये कहीं कार वार नहीं चलाने वाले हैं, ये वो है जो कि कंप्लीटली अपने एनिमल्स पे फीड करने वाले हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन एनिमल्स मीट और फ्लैश, ठीक है। और यहीं अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करने लग जाएं तो यहाँ पे वो आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन, जैसे कि टाइगर, ठीक है। ये सारे वो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाने वाले हैं, ये प्लांट्स की तरफ देखेंगे भी नहीं। और वही अपने पास आ जाती है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में ना वो लोग आते हैं जो हर जगह है, मतलब कि वो ये भी खाएंगे, वो ये भी खाएंगे, मतलब वो प्लांट्स भी खा रहे हैं और वो एनिमल्स भी खा रहे हैं, और वो खुद कहलाते हैं ओमनीवोर्स। और अगर बेटा इस वर्ड को देखो ना, ओमनी, ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग, एवरीथिंग कह लो या फिर एवरीवेयर कह लो, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ ना मैं ओमनी प्रेजेंट हूं, मतलब कि मैं हर जगह प्रेजेंट हूं, जो कि मैं हो नहीं सकती, लेकिन मच्छर जरूर हो सकते हैं, राइट। तो ओमनी प्रेजेंट अगर बोला जाएगा तो मतलब कि जो चीज हर जगह प्रेजेंट हो, राइट। तो जहां पे अगर आपको ओमनीवोर्स दिख रहा है, मतलब कि ये वो है जो अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ खा लेंगे, राइट। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन की बेटा बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दैट इज organisms that feed on plants as well as animals, ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास डॉग आ जाता है, ठीक है, अपने पास कैट आ जाती है। तो ये सारे जो हैं ये बेटा अपने ओमनीवोर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये एक क्लासिफिकेशन हो गई अपने कंज्यूमर्स की। और अगर अब हम पीछे वाले स्लाइड पे चलें, है ना, ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली। अब अगर हम इस चीज को डिटेल में देखें कि ये जो लेवल ऑफ कंज्यूमर है इससे हम क्या समझ रहे हैं, तो एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा इन सबको रब कर रही हूं ताकि हमें पता लगे कि हम कंज्यूमर को कैसे एक और तरीके से बांट सकते हैं। तो कंज्यूमर को बेटा जब हम लेवल्स के हिसाब से बांटते हैं तो अपने पास 3 तरीके के कंज्यूमर्स आ जाते हैं, या फिर उससे ज्यादा भी आ जाते हैं, राइट। अपने पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर बेटा अपने पास आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। देन है अपने पास टर्शरी कंज्यूमर, थोड़ा इसको वो करते हैं, यस, टर्शरी कंज्यूमर्स। एंड लास्टली बेटा अपने पास आ जाते हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये 4 तरीके के कंज्यूमर्स अपने पास जो है प्रेजेंट है। और अगर हम बोले कि भाई ये क्या क्या होते हैं, तो बेटा जो अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स है, राइट, ये जो है ये फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, मतलब कि ये फीड करेंगे बेटा अपने प्लांट्स पे, ठीक है। तो यूजुअली प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो यूजुअली प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली अपनी हर्बीवोर्स जो हैं वो आ जाते हैं। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये वो हैं जो कि प्राइमरी को फीड करेंगे, ठीक है। मतलब कि हम लिख सकते हैं यहां पे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। यहां पे आ गए अपने प्राइमरी कंज्यूमर। अब वही अगर हम आगे चलें तो अपने पास कौन आ जा रहा है, अपने पास आ रहे हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, तो बेटा टर्शरी कंज्यूमर्स वो हैं जो कि फीड करेंगे, फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर।
एंड देन अपने पास आ जाते हैं लास्ट में, दैट इज क्वार्टरनरी, जो कह सकते हैं हम ये बेटा फीड करते हैं ऑन टर्शरी। सो यूजुअली पता है हम ना क्वार्टरनरी तक आते नहीं है, और ये चीज आप सीखेंगे अगले वाले सेशन में, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन्स के बारे में, राइट। जब हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा और आगे जाके ट्रॉफिक लेवल के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि हमारे पास कितने लेवल ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं और कितने होंगे तो अच्छा है, ज्यादा लंबे होंगे तो उसका प्रॉब्लम क्या है, छोटे होंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या है, राइट। तो इस चीज को हम सीखेंगे जब हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करेंगे, और उससे पहले हम बात करने वाले अपने फूड चेन्स की, राइट। तो ये बेटा हो गए अपने कंज्यूमर्स। और अगर हम बोले कि ठीक है मैम यहाँ तो हर्बीवोर्स आ गए, सेकेंडरी में कौन आएंगे, सेकेंडरी में बेटा जनरली कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्निवोर्स आएंगे, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ पे कार्निवोर्स ही आएंगे, यहाँ पे अपने हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो हर्बीवोर्स हैं बेटा, तो वो जो है वो अपने प्राइमरी लेवल पे आ जाएंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हर्बीवोर्स, ये बेहतर होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्निवोर्स लिख के छोड़ दें, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ते जाएंगे, और हम अलग अलग कंज्यूमर लेवल पे पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी बात बेटा जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज रह गई, हमने ये हर्बीवोर, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स तो देख लिए। अब अगर हम लास्ट की बात करें तो बेटा अपने पास आ जाते हैं ये डीकम्पोजर्स, राइट। डीकम्पोजर्स क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे ही दिया था कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स पे फीड कर रहा है, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि डीकम्पोजर्स जो है, चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स that that acts on dead remains of plants and animals, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करेंगे, एंड जब इन्होंने इस पे फीड किया तो ये क्या करेंगे, ये क्या कर देंगे, कन्वर्ट देम। देम से हम क्या समझ रहे हैं, वही वाले जो बेटा अपने प्लांट एंड एनिमल्स हैं, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स को ये कन्वर्ट कर देंगे इनटू ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस में, ठीक है, इनटू ऑर्गेनिक मैटर। थोड़ा सा देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर बच्चे बोलेंगे मैम ये स्पेलिंग क्या लिखी है। यस, ऑर्गेनिक मैटर, और इसी को बेटा हम ह्यूमस या फिर ह्यूमस भी कह सकते हैं। और ह्यूमस जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं ये ह्यूमस जो है इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो अपना डिकम्पोजर कर रहा है, और जब ये काम कर रहा है तो ये जो प्रोसेस है बेटा, इस ये पूरा काम जो अपने डिकम्पोजर्स कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। अब इस डिकम्पोजिशन से ना केमिस्ट्री वाले डिकम्पोजिशन में कंफ्यूज मत होना, जो तुमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट जब हम यहाँ पे किसी चीज को एकदम से चेंज करने की बात कर रहे हैं तो उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं बेटा, ठीक है। डिकम्पोजर्स जब काम कर रहे हैं, जैसे वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को एकदम से ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, राइट। तो ये बेटा बात हो गई अपने डिकम्पोजर्स की, और वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं उस चीज की। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें क्या ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, राइट, तो इसके अंदर बेटा अपने फंगाई आ सकते हैं, राइट, जो मशरूम्स वगैरह हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। वैसे तो मशरूम को ना हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो यूजुअली डेड एंड डिकेड चीजों पे फीड करते हैं, राइट। तो जब वो फीड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो जो है वो डेड एंड डिकेड जो भी एनिमल्स और प्लांट्स उनको हटाने का काम कर रहे हैं ना, तो इन अ सेंस वो भी डिकम्पोजर्स वाला काम कर रहे हैं, राइट। तो ये बेटा बात हो गई अपने डिकम्पोजर्स की, एंड आई होप दैट अब तक आपको जो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम सही से समझ आ गए होंगे। तो अगर अब हम बोले कि भाई इन
चीजों में जो भी हमारे पास चीजें हैं, आप कह रहे हो कि जो डेड एंड डीकेड वाली चीजें हैं उनको हम हटा सकते हैं, है ना, जो डिकम्पोज है उस पर काम कर सकते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज ही नहीं हो सकती, वो हमेशा वैसी ही रहती हैं। तो वो क्या है, उससे क्या समझते हैं मैम हम? तो बेटा हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको हम ब्रॉडली दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक है ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, और इसके आगे आप एक और पढ़ेंगे दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो जब हम बात करते हैं इस बायोडिग्रेडेबल की, तो देखो बायोडिग्रेडेबल मतलब कि इससे हम कह सकते हैं ये वो सब्सटेंसेस होंगे जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकते हैं। तो मैम इसको डेफिनेशन में कैसे लिखें? तो बेटा जी चलो साथ साथ में डेफिनेशन लिखते हैं। हम ये लिखेंगे, देखो यहां मैं लिख देती हूँ कि ये डेफिनेशन की बात चल रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, substances that can be broken down, substances that can be broken down या फिर converted into simpler form। और किससे होगा, कोई तो करने वाला होना चाहिए ना, तो इसमें हम बोल देंगे बाय द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं बेटा, तो ये होते हैं अपने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जी अपने डेफिनेशन की जब हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करते हैं, राइट। और इसी में ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मैम एग्जांपल्स क्या है, कौन कौन इसके अंदर शामिल है, किसको हम कहें कि हाँ जी ये अपना बायोडिग्रेडेबल है और किसको ना बोलें। तो पहले सीखते हैं कि किसको बोलेंगे। यहाँ पे बेटा वुड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लीव्स आ जाएंगे, यहाँ पे जो पेपर आप यूज करते हैं वो आ जाएगा, जो आपका किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट में क्या आ जाता है अपने पास, किचन वेस्ट में है अपने पास प्लांट्स की चीजें, यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल वेस्ट जो है बेटा अपना बेसिकली वो आ जाएगा, राइट। इसके अलावा जो कॉटन है, कॉटन के क्लॉथ्स हैं वो आ जाएंगे, कॉटन क्लॉथ्स, राइट। और कुछ हमारे पास नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे कि जूट वगैरह हो गया, ये सब कुछ बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है, आपको यहां तक लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसा होना चाहिए ना कि कोई चीज अगर खत्म हो गई, मतलब खराब हो गई, तो अब अगर हम उसे मिट्टी में छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद वो एंजाइम्स की एक्टिविटी से या फिर डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी से जो है कन्वर्ट कर दिए जाएंगे सिंपलर फॉर्म में। इससे जो हमारी सॉइल है वो एकदम सही से रहने वाली है और एकदम मजे से रहने वाली है। लेकिन अगर इसके फायदे हैं तो क्या इसके नुकसान नहीं होंगे? हमेशा की तरह हमने अपना दिमाग लगाना है, और ऑब्वियसली जिस चीज के फायदे हैं उस चीज के नुकसान भी होते हैं, है ना। तो अगर हम देखें कि क्या इसका कोई डिसएडवांटेज है, क्या इसके कोई इम्पैक्ट्स हैं, तो बेटा अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, देखो इससे ना डायरेक्टली आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए मैं ये बता देती हूँ। नंबर वन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है किसकी, बायोडिग्रेडेशन की, मतलब कि इस चीज को एकदम से अपने ऑर्गेनिक मैटर बनाने की या फिर मिट्टी में मिलाने की, ये हो गया। अब दूसरी चीज हम क्या बोलेंगे, व्हेन दीज सब्सटेंसेस accumulate in large quantities, अगर लार्ज क्वांटिटी में ये बेटा अक्यूमुलेट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई बहुत ज्यादा एरिया, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा, इनवाइट्स इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स जैसे कि मस्क्यूटो, मच्छर आएंगे, और क्या आएंगे, और आएंगे फ्लाइज यानी कि मक्खियां आएंगी। और जब इंसेक्ट्स आए तो इसकी वजह से ऑब्वियसली फ्री में आपको डिजीज भी मिलेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉजेस डिजीज, ये भी एक चीज हो गई है ना।
थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, काफी ज्यादा स्पेस कवर हो गया है और हमको बहुत सारी स्पेस अभी भी चाहिए कुछ चीजों को लिखने के लिए, राइट? यस, तो ये हो गई बेटा अपनी चीजें। हाँ जी, ठीक है, ये हो गई 3 चीजें, कॉजेज, डिजीजेस। अब अगर हम बोले तो एक और चीज आ जाएगी, पाइलिंग ऑफ these wastes can cause, बदबू भी तो आएगी ना, बदबू भी तो आएगी, बैड ऑर्डर। जब इस पे एंजाइम्स वगैरह एक्ट करेंगे तो उसकी वजह से बहुत अलग सी स्मेल रिलीज होगी, जिसे हम बदबू कहते हैं कॉमनली भाषा में, है ना? देखो गार्बेज वगैरह के पास जाएंगे तो कैसी सी स्मेल आती है, वो जो स्मेल आती है बेटा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन प्रोसेस जो कि चल रही है अपने उन सब्सटेंसेस की। तो ये बेटा बात हो गई अपनी पूरी की पूरी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, कि इसके फायदे क्या क्या हैं और इसके अगर कोई नुकसान है तो वो क्या क्या है, ठीक है? ये हो गई इतनी बात। अब चलते हैं थोड़ा आगे और जानते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में, जो कि है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सिंपली जो आपने बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में डेफिनेशन सीखी थी वही डेफिनेशन यहाँ पेस्ट कर देनी है। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख देंगे हम, substances that cannot, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, cannot be degraded या फिर converted easily, या तो होंगे नहीं या easily नहीं होंगे, by the action of enzymes, ठीक है? अब वही बात है कि मैम इसके एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल कौन आ जाएंगे? जब हम चीजें पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल्स की भी तो भाई इतनी ही इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल में सबसे उच्च कोटि पे अगर कोई आ रहा है तो वो है अपना प्लास्टिक। प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स बेटा जितने भी हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर तुमने आज के दिन उसको फेंका है तो जे तुम अगर यहां से 500 साल बाद भी आओगे तुमको वो प्लास्टिक वैसे ही मिलेगी, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक मत यूज करिए। अगर आपने पेपर फेंका है ना, हफ्ते भर बाद आपको वो पेपर वहां नहीं दिखेगा। कभी मिट्टी के नीचे ना एक जगह पन्नी दबाना और एक जगह ना पेपर दबाना, और एक हफ्ते बाद आके देखना वो पन्नी वैसी की वैसी मिलेगी और वो पेपर गायब हो चुका होगा, राइट? तो ये जो बेटा चीजें हो रही है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। वो बायोडिग्रेडेबल था जिसमें एंजाइम से अपना काम किया और उसको एकदम से चेंज कर दिया। बट अगर हम वही इनकी बात कर रहे हैं तो इस पे एंजाइम्स एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, राइट? और जब नहीं कर पाएंगे तो वो अर्थ पे जमा होते रहेगा और अल्टीमेटली इससे डियर अर्थ को ही प्रॉब्लम होगी, और जब अर्थ को प्रॉब्लम होगी तो हम भी उधर ही रहते हैं, है ना? तो किसको होगी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इंसानों को भी होगी, ठीक है? सो इसीलिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं बेटा, ये वो हैं जिन्हें हम डिग्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन यस इनसे डील करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। मतलब कि आप 5R का यूज कर सकते हैं, दैट इज रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल, रीपर्पस, एंड जो 5वां वाला R है वो आप बताएंगे। यूजुअली सब लोगों ने ना 3R जो है वो सुने हुए हैं, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, राइट? ये जो 3 R's है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने ये चीज कंसिडर कर ली तो शायद से ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है इसकी वजह से अगर अर्थ को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चीज भी कम हो जाए, ठीक है? तो ये हो गई बेटा अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, और ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, लेट्स से अगर हम प्लास्टिक के एडवांटेज की बात करें तो ये सस्ता होता है ना, ये हल्का होता है वेट में, और ये थोड़ा सा ड्यूरेबल होता है, मतलब कि काफी दिनों के लिए चल सकता है। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये तो डिग्रेड ही नहीं हो रहा, ये काफी टाइम तक अपने अर्थ सरफेस पे रहेगा, जिसकी वजह से लैंड तो ऑक्यूपाई होगा, इससे जो केमिकल्स रिलीज होंगे उससे हमें ही प्रॉब्लम होगी, एंड थर्डली क्योंकि ये हमेशा है, इससे सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा लैंड
कवर्ड रहेगा एंड अल्टीमेटली शायद जगह ना बचे और भी वेस्ट को डिकम्पोज करने की। ठीक है, तो ये बेटा बात हो गई अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, और ये हो गई आज का अपनी सारी की सारी चर्चा अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमने सीखा कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हमने एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स को जाना, और बायोटिक में भी हमने जो 3 मेन थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, उनके बारे में जाना, एंड लास्टली हमने हमारे पास जो 2 टाइप के सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में सीखा। राइट, तो आई होप दैट आपको कोई चीज समझ आई होगी, और अगर आई है तो आप बिल्कुल से लाइक कर सकते हैं सेशन को, और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्कोर प्लस ऐप, जो कि आपको बहुत इजीली गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप इसको स्कैन करेंगे ना, आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ से तो आपको बेटा सारे के सारे अपडेट्स एंड नोट्स जो है वो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो डू दिस सो दैट यू आर गोइंग टू गेट टू लर्न लॉट मेनी थिंग्स नॉट ओनली फ्रॉम मी। हमारे पास बहुत सारे टिकट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सबका फायदा उठाइए स्कोर प्लस के साथ और करते रहिए स्कोर प्लस। राइट, तो इसी के साथ मैं अब सेशन एंड कर रही हूँ यहाँ पे, दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ।